हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्स सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को। ये कोर 13 है आप लोगों का। ये 2019 में आया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए केवल 2 ईयर ही, जब से सीबीसीएस सिस्टम लागू हुआ है तब से केवल 2 ईयर के क्वेश्चंस ही आप लोगों को मिल पाएंगे, क्योंकि एक ईयर फर्स्ट लॉकडाउन के समय जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वो असाइनमेंट बेस्ड हुआ था 6 सेम का। तो वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कॉलेजेस ने अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ये वाला कंडक्ट किया था। तो उस एग्ज़ाम्स के केन्यू के क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। तो 2019 का एक पेपर हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, जो कि ये है 2019। और अभी हम लोग कोर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। और रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है 2021, उसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बीच का एक गैप जाएगा 20 वाला ईयर का। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कोर 13 का ये क्वेश्चन पेपर। पहला जो क्वेश्चन है वॉर एंड डिप्लोमेसी का, हु वर द मेंबर ऑफ ट्रिपल अतान। ट्रिपल अतान जो था उसका मेंबर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की घटना है, जब 2 गुटों में बट गया था विश्व और विश्व युद्ध हुआ था। उसमें जो अलाइड पावर्स थे उन्होंने मिलकर ट्रिपल अटैक बनाया था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था और रशिया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड। लीग ऑफ नेशन कब गठित हुआ? तो 1920 ईस्वी में। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कॉपरेशन की बात की जाती है, लीग ऑफ नेशन। सी नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज साइन जिनेवा प्रोटोकॉल। जिनेवा प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ है? तो जिनेवा प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ है 1925 ईस्वी में। डी नंबर क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री इज नोन एज द एरा ऑफ स्ट्रेसमैन। एरा ऑफ स्ट्रेसमैन के नाम से किस काल को जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर स्ट्रेसमैन, ये वर्ड आया हुआ है एक इंसान के नाम पर, गुस्ताव स्ट्रेसमैन, वो जर्मनी के रहने वाले हैं, उन्हीं के नाम पर आया। तो ये जो टाइम पीरियड है 1924 से लेकर 1929 तक के समय का है, जब जर्मनी का वाइमर इकॉनमी को रिकवर किया गया था इसी के द्वारा, स्ट्रेसमैन के द्वारा ही। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी इकोनॉमिक व्यवस्था लागू की, अपनाई कि जो वाइमर इकॉनमी था जर्मनी का वो रिकवर कर गया था, उसकी स्थिति सुधर गई थी। तो उसी समय काल को गुस्ताव स्ट्रेसमैन के नाम पर ही स्ट्रेसमैन एरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गैदरिंग स्टॉर्म। गैदरिंग स्टॉर्म के रचयिता कौन है? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के अलावे भी इसमें विंस्टन चर्चिल से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, इसके अलावे भी कुछ और नाम भी है राइटर्स के, लेकिन यहाँ पर आप लोग इन्हीं का नाम मेंशन करें। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द रूसो जर्मन नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन। रशिया और जर्मनी के बीच नॉन अग्रेशन पैक्ट कब साइन हुआ? तो 1939 में। जी नंबर क्वेश्चन, व्हेन एंड बिटवीन whom डिड द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड कब हुआ? ठीक है, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड टेक प्लेस। व्हेन एंड बिटवीन whom, कब और किसके बीच स्टालिनग्राड का युद्ध हुआ है? तो ये हुआ है 1942 में, और ये हुआ था आपका रशिया और जर्मनी के बीच में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द अटलांटिक चार्टर साइन। अटलांटिक चार्टर कब हस्ताक्षरित हुआ? तो अटलांटिक चार्टर हस्ताक्षरित हुआ है 14 अगस्त 1941 में। देखिए, जो भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आए हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि ये सारा टॉपिक हम लोगों को पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को रूसो जर्मन नॉन अग्रेशन पैक्ट है, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट डेट पूछा है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड है, उसमें क्या हुआ था, रशिया और जर्मनी के बीच क्यों हुआ था, अटलांटिक चार्टर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेना। जैसे जिनेवा प्रोटोकॉल पे अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन था, वो लीग ऑफ नेशन पे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारा चीज़ थोड़ा डिटेल में भी देख लेना है। नेक्स्ट, इन विच ईयर अटांट कॉर्डियल वॉज साइंड एंड बिटवीन whom। अटांट कॉर्डियल है वो किसके बीच साइन हुआ था और कब हुआ था? तो 1904 में हुआ है ये, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। व्हाट इज मीन बाय एनईपी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है
वो क्या है, आप उससे क्या समझते हो। तो शॉर्ट में यहाँ पर लिखना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये पहले लिख दीजिए कि कहाँ की थी और किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था। तो ये रशियन यूनियन जो था उसकी आर्थिक नीति में से एक है ये, और वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी थी ये, जिसे इंट्रोड्यूस किया था 1921 में लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 ऑफ 14 पॉइंट्स प्रोविजंस। विल्सन ने जो 14 सूत्री सिद्धांत दिए थे उसके बारे में यहाँ पूछा कि उसमें से केवल किसी 2 के बारे में 2 पॉइंट कोई भी आपको लिखना है। तो पहला इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट था कि अब जो राजनीति में जो कूटनीतिज्ञ पॉलिसीज़ होते हैं, जो कूटनीतिज्ञ अपनाते हैं राजनेताओं के द्वारा या किसी पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा, उसके लिए कहा गया कि वो अब कूटनीतिक की नीति जो होगी वो खुली होगी और किसी भी तरह का कोई सीक्रेट संधि या समझौता नहीं होगा, कोई गुप्त संधि या समझौता नहीं होगा, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। बहुत सारी गुप्त संधियां और समझौते जिसने कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध को और ज़्यादा भयावह बना दिया था। तो पहला ही उसका पॉइंट था कि किसी भी प्रकार की गुप्त संधियां नहीं की जाएगी। और दूसरा व्यापार को लेकर था कि मुक्त व्यापार होगा और व्यापार में सभी को समानता का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एंचलूस हु अचीव्ड इट। एंचलूस से आप क्या समझते हैं और इसे किसने अचीव किया। तो ये ऑस्ट्रिया जो जगह है उसका राजनीतिक रूप से एकीकरण किया जाना, इसे ही कहा गया था। जर्मनी के साथ एकीकरण उसका किया जाना, इसे ही एंचलूस कहा गया है कि ऑस्ट्रिया का जर्मनी के साथ राजनीतिक रूप से एकीकरण होना। और ये हिटलर के द्वारा अचीव किया गया था, यानी इस क्षेत्र को, ऑस्ट्रिया वाले क्षेत्र को हिटलर ने एक्सपेंड वहाँ पर उसने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ई नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज हूवर्स मोरेटोरियम। हूवर्स मोरेटोरियम क्या है। तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, ये एक पब्लिक स्टेटमेंट था जो कि हॉबर्ट हूवर के द्वारा 1931 में इशू किया गया था। यूएस प्रेसिडेंट है ये, और इन्होंने इकॉनमी में जो आया हुआ उतार चढ़ाव था उसको सहज करने के लिए ये डॉक्यूमेंट या एक स्टेटमेंट को इशू किया था। इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, उतना डिटेल में हमें नहीं देखना है, यहाँ पे जस्ट 2 मार्क्स का है तो इसे शॉर्ट में ही लिखिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। अपीसमेंट की पॉलिसी या तुष्टिकरण की नीति से आप क्या समझते हैं। तो तुष्टिकरण की नीति वह नीति है जिसमें आक्रामक शक्ति के साथ सीधा संघर्ष न करके उससे बचने के लिए या तो निगोशिएशन किया जाता है, बातचीत किया जाता है, या उन्हें रियायतें दी जाती है ताकि उन पर किसी तरह का आक्रमण या किसी तरह का उग्र व्यवहार सामने वाले आक्रामक शक्ति के द्वारा न हो। नेक्स्ट, जी नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश्ड। ऑटोबायोग्राफी लिखना है तो मेन कैंप है हिटलर की ऑटोबायोग्राफी, बहुत ही फेमस है, आप लोग इसे पहले के भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और ये 1925 में पब्लिश्ड हुई थी, 1925 से 26 में। एच नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिटलर्स, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई वाज द याल्टा कॉन्फ्रेंस कन्वेंड। याल्टा कॉन्फ्रेंस किस तरह से उसका आह्वान क्यों किया गया था या क्यों हुआ था याल्टा कॉन्फ्रेंस, और कब हुआ था। तो ये 1945 में हुआ था, और 1945 में ये डिस्कस करने के लिए हुआ था कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उसका अंत हो, और फ्यूचर में वर्ल्ड का क्या सिनारियो रहेगा या महत्वपूर्ण जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उसके लिए ये मीटिंग हुआ था, जिसमें फ्रांस, यूएस और यूएसएसआर ने हिस्सा लिया था। अब हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्रिपल अलायंस फॉर्म्ड, वेयर वाज इट्स, व्हाट वाज इट्स लिमिटेशंस। ट्रिपल अलायंस बना था, तृतीय गुट जो बना है, 3 त्रिपक्षीय गुट, वो किस तरह से बना और इसकी क्या लिमिटेशंस है, यानी इसका सीमा लिखना है आपको कि कहाँ तक ये सीमित था, इसके क्या लिमिटेशंस थे। नेक्स्ट, अच्छा बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ पाया है। सी नंबर क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। 1929 का जो आर्थिक मंदी हुआ है उसके कारणों को लिखना है कि क्यों हुआ था आर्थिक मंदी।
नेक्स्ट डी नंबर, ट्रेस द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फासिस्ट डिक्टेटरशिप इन इटली। इटली में जो फांसीवाद की स्थापना हुई थी उसके बारे में लिखना है कि क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिसने इटली में फांसीवाद को पनपने दिया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से वो वहाँ पर स्थापित हुआ। उसके बैकग्राउंड लिखना है, उसके परिस्थितियाँ सर्कमस्टांसेस लिखना है। ई नंबर क्वेश्चन, Was Munich Pact 1938 the high point of Western appeasement towards Hitler? जो पश्चिमी देशों का जो तुष्टीकरण की नीति थी हिटलर के लिए, क्या उसमें जो म्यूनिक पैक्ट हुआ था 1938 में, क्या इसका चरमोत्कर्ष था? क्या बहुत ही उच्च स्थिति में पहुंच चुका था ये तुष्टीकरण की नीति? उसको यहाँ पर जस्टिफाई करना है आपको कि क्या हाँ चरमोत्कर्ष था तो था, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, ये आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, हाउ डिड हिटलर राइज टू पावर इन जर्मनी? हिटलर जो है वो जर्मनी में किस तरह से सत्ता में आया, किस तरह से शक्ति में आया, वो लिखना है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वाज द सोवियत जर्मन नॉन अग्रेशन पैक्ट ऑफ 1913 साइन? देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा था, रूसो जर्मन नॉन अग्रेशन पैक्ट के बारे में, ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछा है। 1939 में साइन हुआ है ये जो पैक्ट, रूसो जर्मन नॉन अग्रेशन पैक्ट, ये किन परिस्थितियों में साइन हुआ, यानी क्या परिस्थितियाँ जिम्मेवार थी, इसकी पृष्ठभूमि लिखना है, इसके कारणों को लिखना है कि क्यों हुआ ये 1930 एक्ट में ये पैक्ट साइन। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की स्थापना के लिए कौन से कारक जिम्मेवार थे, परिस्थितियाँ जिम्मेवार थी, उसके बारे में लिखना है। तो ये तीनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे। तो ओवरऑल ये हो गया आप लोगों का 2019 का क्वेश्चन, और 2021 का मैंने कोर 14 का अपलोड कर रखा है। इसके बाद इसकी का कोर 13 का ही मैं कोशिश करूँगी 2021 का अपलोड करने, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से क्वेश्चन जस्ट रिसेंट ईयर पूछ लिए गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।